नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग शेमुशी भाग 1 का 6वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक। भ्रांतः अर्थात भ्रमित, बालः अर्थात बालक। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढपाठावलिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा सङ्गृहीतोऽस्ति। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितोऽस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। स सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परञ्च तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकाकी सः नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। कालान्तरे बोधो भवति यत् सर्वेपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। देखिए बच्चों, यहाँ पर है एक भ्रमित बालक है जिसको लगता है कि जिसको पढ़ने की अपेक्षा खेलने में रुचि है, और उसके जो सहपाठी होते हैं उनका पढ़ने में रुचि होता है। तो बालक को लगता है कि वह सब मुझे अपने साथ शामिल नहीं करते हैं और इस वजह से वो मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, और ऐसे निराश की भावना को लेकर के वह यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन बाद में उसे भी अपने कर्तव्य का बोध होता है। ठीक है, तो प्रस्तुतोऽयं पाठः, यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस ग्रंथ से लिया गया है। अस्यां कथायाम, इस कथा में एकः तादृशः बालः, एक वैसा बालक चित्रितोऽस्ति, चित्रित है, यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्यायापेक्षया, स्वाध्याय की अपेक्षा, पढ़ने की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, खेलने में अधिक होता है। स सर्वदा, वह हमेशा क्रीडनार्थमेव, खेलने के लिए ही अभिलषति, इच्छा करता है। परंच किंतु तस्य सखायः, उसके जो मित्र होते हैं, स्वस्वकर्मणि संलग्ना भवन्ति, वे अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। अस्मात् कारणात्, इसी कारण से, ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इसीलिए वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः इसलिए एकाकी सह, एकाकी होकर के, अकेले होकर के, वह नैराश्यम, निराशा प्राप्त करके, विचिन्तयन्ति, वह सोचता है, यत् कि स एव रिक्तः, वह खाली है, सन इतस्ततः भ्रमति, वह यहाँ वहाँ भ्रमण करता है, घूमता है। कालांतरे, समय के मतलब समय बीतने के साथ साथ बोधः भवति, बोध होता है कि यत् सर्वेपि, सभी स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अतो मयापि, अतः मुझे भी अपना कार्य करना चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो। तो आइए बच्चों, हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् आगच्छन्, किन्तु तेन सह केलेभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, यत् ते सर्वेपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन्। तन्द्रालुबालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशत्। देखिए, भ्रांत अर्थात भ्रमित, पहले शब्दों का अर्थ देख लीजिए। भ्रांत अर्थात भ्रमित, कश्चन अर्थात कोई, बालः अर्थात बालक, बेलायाम, बेलायाम मतलब समय में, क्रीडितुम खेलने के लिए, केलिभिः अर्थात खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम, काल अर्थात होता है समय, क्षेप्तुम अर्थात बिताने के लिए, कालम क्षेप्तुम अर्थात का समय बिताने के लिए, वयस्येषु अर्थात जो अपने समान उम्र वाला अर्थात मित्र, उपलभ्यमान अर्थात उपलब्ध,
पूर्व दिन पाठान, पहले के दिन के पाठों का, त्वरमाणाः अर्थात शीघ्रता करते हुए, तंद्रालुः अर्थात तंद्रा आलस्य वाला या आलसी, दृष्टिपथम अपि, दृष्टिपथ अर्थात निगाह में, दृष्टि में, परिहरन अर्थात बचते हुए। आगे देखिए, परिहरन अर्थात बचते हुए, एकाकी अर्थात अकेला। अब देखिए, भ्रांता कश्चन बालः, भ्रमित कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला अर्थात विद्यालय के, गमन अर्थात जाने के, वेलायाम अर्थात समय, पाठशाला जाने के समय, कोई बालक पाठशाला जाने के समय अर्थात स्कूल जाने के टाइम पर, क्रीडितुम खेलने के लिए, तुमुन प्रत्यय है और क्रीड धातु है तो क्या हो जाएगा, खेलने के लिए, अगच्छत आया, किंतु तेन सह केली भी, उसके साथ खेलने के द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय बिताने वाला, तदा कोपी, तदा मतलब उस समय, कोपी अर्थात कोई भी, वयस्येषु जो मित्र था उनके मित्रों में, उपलभ्यमान आसीत, न उपलभ्यमान आसीत, कोई भी उपलब्ध नहीं था, किंतु तेन सह उसके साथ, खेल के द्वारा समय बिताने वाला कोई भी उसका मित्र नहीं था। उपलभ्यमान अर्थात उपलब्ध नहीं था, उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने वाला उसका कोई भी मित्र उस समय उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वेपि, क्योंकि, यतः अर्थात क्योंकि, ते सर्वेपि वे सभी, पूर्व दिन पाठान, पूर्व के दिन अर्थात पहले के दिन का जो पाठ दिया गया था उसको स्मृत्वा स्मरण करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणाः अभवन् अर्थात शीघ्रता कर रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे क्या किए थे, जो पहले के दिन का जो पाठ टीचर ने दिया था वो याद कर लिए थे, इसीलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होकर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालः, जो आलसी बालक था वह लज्जा के कारण, उन लोगों के, तेसाम अर्थात उन लोगों के, दृष्टिपथम अर्थात उन लोगों की नज़र में नहीं आना चाहता था, इसलिए उनकी नज़र से बचते हुए, एकाकी अर्थात अकेले, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी उद्यान में चला गया। तो कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकला, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सब पहले के दिन के पाठ को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। लेकिन आलसी बालक लज्जा के कारण, क्योंकि उसने याद नहीं किया था, इसलिए लज्जा के कारण अपनी नज़र बचाता हुआ, निगाह से बचता हुआ अकेले ही किसी बाग में प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। स अचिंतयत् विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासा, अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्या सन्तु इति। सः अचिंतयत्, वह सोचा, विरमन्तु ठीक है कोई बात नहीं, एते वराकाः पुस्तकदासा, विरमन्तु अर्थात रोको, विराम करो, रोको इनको, एते अर्थात इन, वराकाः अर्थात बेचारे, पुस्तकदासा जो पुस्तक के गुलाम है, दिन भर पुस्तक चाटते रहते हैं, ऐसे पुस्तक के गुलाम को रोको। अहम तो आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा, आत्मानं मतलब स्वयं का, विनोदिष्यामि अर्थात मनोरंजन, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा, कोई इन पुस्तक के दासों को भी, पुस्तक के गुलामों को भी कोई रोके। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा, इस समय, सम्प्रति अर्थात इस समय, विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर, भूयः क्रुद्धस्य
भूयः मतलब अत्यधिक, क्रुद्ध अर्थात क्रोधित, उपाध्यायस्य अर्थात टीचर का, शिक्षक का, मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, इस समय विद्यालय जा कर के अत्यधिक क्रोधित जो मेरे गुरु हैं, टीचर हैं, मैं उनका मुख नहीं देखना चाहता। एते निष्कुटवासिनः, एते अर्थात ये, निष्कुटवासिनः अर्थात जो पेड़ होता है, पेड़ में कभी देखे होंगे ना, बहुत एक घोंसले टाइप का बना होता है, पेड़ ही कट करके घोंसले टाइप का बना होता है जिसको कोटर बोलते हैं। तो वृक्ष के कोटर में निवास करने वाले प्राणिनः अर्थात ये प्राणी एवं मम वयस्याः सन्तु, ये ही मेरे मित्र हों, ऐसा। आगे देखिए बच्चों, अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्, तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले स मधुकरः अगायत्, वयं हि मधुसंग्रहव्या इति। देखिए कितनी अच्छी बात है, भौरा भी बोल रहा है कि मैं अपने मधु के संग्रह में संलग्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। तो अथ सह, इसके बाद, सह अर्थात वह, कौन वह बालक, पुष्पोद्यानम अर्थात फूलों के बाग में घूमते हुए भौरे को देखकर खेलने के लिए बुलाया। वह 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं आया। फिर बालक के बार बार हट करने पर उसने गाना गाकर कहा, वास्तव में हम फूलों के रस संग्रह में लगे हुए हैं। कहता है अथ सह, इसके बाद, पुष्पोद्यानम पुष्प के बगीचे में, व्रजंतम अर्थात घूमते हुए, मधुकरम दृष्ट्वा मधुकर अर्थात भौरे को देखकर, तम क्रीडितुम उससे खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वय 2-3 बार बुलाया, भौरे को बुलाया कि आओ खेलते हैं। तथापि सह मधुकरः, उसके बाद वह मधुकर, अस्य बालस्य इस बालक के आवाहन को, बुलाने को तिरस्कृत कर दिया अर्थात नहीं आया। ततः अर्थात इसके बाद, भूयो भूयः बार बार, हठम आचरति हठ किया इसने, बालक के हट करने पर वह भौरा गाने लगा, वयम ही मधु संग्रहव्या इति, हम मधु के अर्थात शहद जुटाने के में व्यस्त हैं, हम शहद जुटा रहे हैं, इसीलिए हम उस मधु के संग्रह में संलग्न हैं, इसीलिए मैं नहीं खेल सकता। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे।